हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा सिंह। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है डाइजेशन। तो बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है, मेरा खाना ठीक से पचता नहीं है, मुझे एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है या मुझे बहुत ही भारी भारी सा फील होता है। तो ये डाइजेशन आखिर होता क्या है? ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें आती क्यों हैं? और इन सारी प्रॉब्लम्स को परमानेंटली हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आज आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो डाइजेशन का मतलब होता है खाना जो हम खाते हैं उसको इस फॉर्म में ब्रेक डाउन करना जिससे कि हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए या उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाए और उसमें से जो वेस्ट निकलता है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर पाए। हमारी बॉडी में 80% बीमारियां जो हैं वो हमारे पेट या डाइजेशन से स्टार्ट होती हैं। अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है तो वेट लॉस या मसल बिल्डिंग क्या हेल्दी रहना भी पॉसिबल नहीं है। और अगर हमारा डाइजेशन ठीक है तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी को बनने से रोक सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि हमारा जो डाइजेशन है ना वो हमारे स्टमक या पेट से स्टार्ट नहीं होता, हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम खाने को च्यू करते हैं तो हमारा जो मुंह का सलाइवा होता है उसको मॉइस्ट करता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं अमाइलेज, जो खाने को स्टार्च में ब्रेक डाउन करता है और डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि खाने को हमेशा बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए, नहीं तो हमारा खाना जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। उसके बाद हमारा खाना जाता है हमारे स्टमक या फिर पेट में, जहां पर प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करवाता है, ब्रेक डाउन करता है और उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। जब भी हम ओवर ईट करते हैं ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगता है जिसकी वजह से हमें होती है एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी या फिर ब्लोटिंग, गैस जैसी प्रॉब्लम्स। और जब भी हम खाना खाते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि खाने के साथ या खाने के एकदम बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाने के साथ या खाने के एकदम बाद पानी पिएंगे तो हमारा जो स्टमक का एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहां पर लिवर, गॉल ब्लैडर से आता है बाइल जूस और पैंक्रियाज से आते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो फर्दर डाइजेस्ट होता है और वहीं पर हमारे खाने के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद हमारा खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और वहां पर जाकर वो रेक्टम के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है खाने का वो एक्सक्रीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ बहुत ही कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे कि आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन। ये बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों में पाई जाती हैं। लेकिन ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि इसको बनने से रोक पाएं, या अगर ये हमारी बॉडी में है तो इसको परमानेंटली हम ठीक कर पाएं। अब बात कर लेते हैं ऐसे 6 टिप्स के बारे में जिससे आप बहुत इजीली ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपने बॉडी में आने से भी रोक सकते हैं और अगर आपकी बॉडी में है तो बहुत इजीली इनको परमानेंटली अपनी बॉडी से हटा सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। आपके पूरे दिन में 3 मेजर मील्स होने चाहिए और 2 स्नैक्स होने चाहिए। जब भी आप खाना खाते हैं तो उसको हमेशा अच्छे से च्यू करके, अच्छे से चबा चबा कर धीरे धीरे खाइए। आपको कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब भी आप ओवर ईटिंग करते हैं हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें आ सकती है हाइपर एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस जैसी प्रॉब्लम्स। और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही ओवरलोड हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो बिल्कुल भी प्रॉपरली नहीं होता। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अपने मील्स जो हैं वो प्रॉपर टाइम इंटरवल पे लेते रहने हैं, क्योंकि अगर आप अपने 2 मील्स के बीच में लंबा गैप रखते हैं उसकी वजह से भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फाइबर। डाइट में फाइबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव पैसेज को क्लीन रखता है, क्लियर रखता है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देता। फाइबर हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में इन द फॉर्म ऑफ सैलड, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स या फिर मिलेट्स। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पानी।
पूरे दिन में पानी का इंटेक जो है वो 2.5 से 3 लीटर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब आप पानी का इंटेक प्रॉपर करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं आती। आपका डाइजेस्टिव पैसेज जो है वो बिल्कुल क्लीन रहता है। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी जो है खाने के साथ नहीं पीना और खाने के एकदम बाद नहीं पीना, नहीं तो आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेस और स्लीप। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। आपका डाइजेशन जो है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। तो कोशिश करनी है कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। अगर आप नींद ठीक से नहीं लेते या आपके सोने उठने के टाइमिंग्स ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी आपका डाइजेशन काफ़ी वीक हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ आती है एक्सरसाइज या वर्कआउट। पूरे दिन में एटलीस्ट 30 टू 45 मिनट्स की कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी आपको ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। वो वॉक भी हो सकती है, वो डांस हो सकता है, कोई स्पोर्ट हो सकता है, जो भी आपको पसंद हो। क्योंकि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, उसकी वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है और आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती। नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना खाना जो है वो बहुत ही माइंडफुली चूज करना है। आपको अपने खाने में मैदा, प्रोसेस्ड फूड या शुगर जैसी चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे डाइजेशन को स्लो कर देती हैं। हमें एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम आने लगती है ये सब चीज़ें कंज्यूम करने के बाद। तो ये 6 टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी आपका डाइजेशन ठीक रखने में। तो ये थी वो 6 यूजफुल टिप्स जो आपके डाइजेशन को रखेंगी एकदम परफेक्ट। आई होप आज की वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि डाइजेशन आखिर क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर डाइजेशन ठीक ना हो, और किस तरीके से हम उन प्रॉब्लम्स को अपनी बॉडी से हटा सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, हेल्पफुल रही हो, आपको बेनिफिशियल लगी हो, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, इसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करिएगा